हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बेटा जो ये जो चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, इसमें बेटा जो बायो और केमिस्ट्री है दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो केमिस्ट्री है उसकी मदद से हम जो लिविंग सेल हैं उनके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनका फिर हम अपने ह्यूमन बेनिफिट के लिए उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के उनको मॉडिफाई करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स समझने से पहले आपको मेटाबोलाइट्स समझना पड़ेगा कि मेटाबोलाइट्स क्या है। मेटाबोलाइट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन आर अकरिंग इन लिविंग सेल। जो लिविंग सेल है वहां पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं और उन सभी केमिकल रिएक्शन का जो सम है वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन सेल। सेल के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनका जो सम है वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं और वो मिलके क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। एग्जांपल है इसमें फोटोसिंथेसिस, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 + 6H2O ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं बेटा। इसके अलावा 6O2 यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम है वो रिलीज होते हैं। उसके बाद कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। एग्जांपल इसमें ये रेस्पिरेशन रिएक्शन दिखाई गई है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 के अंदर, H2 के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन हो रही है ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये बेटा लिविंग सेल के अंदर हो रही है, इसलिए इनको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। और इनके जो ये प्रोडक्ट बने हैं बेटा, ये इनको हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट की। प्राइमरी मेटाबोलाइट करते हैं बेटा, प्राइमरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट होते हैं जो जो बॉडी के नॉर्मल जो फंक्शन होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होता है या रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइव रखने के लिए, उसकी सेल को काम करवाने के लिए जो भी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसकी सेल के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। इसके अंदर एग्जांपल है बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है। प्रोटीन्स हैं बेटा जो, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं। लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड में DNA एंड RNA है। अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है। तो ये सारे बेटा क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, उसको फंक्शन करने के लिए जरूरी होते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, पहले तो एक बात याद रखना, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं ये केवल आपको बैक्टीरिया की सेल में प्रोड्यूस होते हैं, फंजाई की सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है बेटा वो दोनों के अंदर मिलेगा आपको, या तो प्लांट सेल हो या बैक्टीरिया की सेल हो, फंजाई की हो, प्लांट की हो, किसी की भी सेल हो, प्राइमरी मेटाबोलाइट सब में मिलेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए जाते, ये केवल हमेशा या तो बैक्टीरिया की सेल में बनते हैं या फंजाई की सेल में बनते हैं या फिर क्या कहते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर बनते हैं। उसके बाद बेटा इनको हम क्या कह सकते हैं कि दे आर सम एडिशनल केमिकल कंपाउंड। बेटा ये एडिशनल केमिकल क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो या तो प्लांट की सेल में फॉर्म होंगे या किसी बैक्टीरिया की सेल में या फंजाई की सेल में। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है, जैसे कोई बैक्टीरिया है वो उसको हम कल्चर करते हैं, तो कल्चर करने से मान लो वहां पे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होगी, तो वो एंटीबायोटिक क्या करेगी, उस बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंस दिखाएगी। लेकिन जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक नहीं बनेगी। जैसे जब वो बैक्टीरिया अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में तो एंटीबायोटिक नहीं बनेगी, तो इसलिए हमें वो जो एंटीबायोटिक है वो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जो वो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस है वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी बुक की टेबल दे रखी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर बेटा वेरियस टाइप के पिगमेंट आते हैं,
इसी वजह से बेटा क्लोरोफिल हो जाएगा, जो बेसिक आप पढ़ते हो छोटी क्लासों में, जो लीफ के अंदर होता है पिगमेंट क्लोरोफिल। इसके अलावा बेटा जो कार्टिनोइड्स पिगमेंट होता है, जो ऑरेंज पर्पल कलर का पिगमेंट है, जो मेनली कैरेट में होता है बेटा, जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है बेटा, जो पर्पल रेड कलर का होता है, ये मेरी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक ग्रेप्स वगैरह हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बेटा जो एल्कालॉइड्स होते हैं, एल्कालॉइड्स वो होते हैं बेटा जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है बेटा, इनके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा। इसके अंदर वेरियस पेन किलर आ जाते हैं बेटा, जैसे मोर्फिन होता है, कोडाइन होता है, ये बेटा पेन किलर होते हैं। जब ऑपरेशन किया जाता है किसी भी पेशेंट का, उसको टाँके लगाए जाते हैं या फिर जो सीरियस इंजरी होती है तो वहाँ पे पेन किलर के तौर पे टाइम पे यूज किया जाता है। उसके बाद बेटा जो टर्पेनोइड्स हैं बेटा, टर्पेनोइड्स के अंदर बेटा मोनोटर्पिन्स हैं, डायटर्पिन्स हैं बेटा, या मतलब ये क्या होते हैं बेटा, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स से जो ऑयल निकलता है उनके अंदर बेटा जो टर्पेनोइड्स है ये पाए जाते हैं बेटा। उसके बाद बेटा जो इसेंशियल ऑयल है बेटा, जिसमें लेमन है, जैसे लेमन ऑयल है, ग्रास ऑयल है बेटा। उसके बाद टॉक्सिन्स होते हैं बेटा, जो जहर होते हैं, जैसे एवरीन है, लीशीन है, ये प्लांट से मतलब प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद बेटा जो लैक्टिन्स होते हैं, लैक्टिन्स के अंदर बेटा कॉन्काइलिन ए है जैसे। उसके बाद वेरियस टाइप की ड्रग्स हैं, जैसे विनब्लास्टिन है जिसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, कर्क्यूमिन है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा जो पॉलीमर्स होते हैं वेरियस टाइप के, जैसे रबड़ है, गम्स हैं, सेलुलोज वगैरह है बेटा, इनका यूज होता है डेली लाइफ में, तो ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आज का हमारा टॉपिक बेटा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेटा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।